नमस्कार, स्वागत है आपका 99 न्यूज में और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। झरिया थाना क्षेत्र के बनिहारे हनुमानगढ़ी क्षेत्र की एक महिला ने झरिया पुलिस पर बदसलूकी और मारपीट करने का आरोप लगाई है। पुलिस द्वारा महिला को लात से मारे जाने का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस की पिटाई से महिला जमीन पर गिरती दिख रही है। ये वीडियो देर रात का बताया जा रहा है। महिला ने बताया कि उसके बेटे पर 2016 में मारपीट का एक केस दर्ज हुआ था, जिसमें वह बेल पर है। रविवार को देर रात पुलिस उसके घर आई और बेटे के बारे में पूछताछ की। इसके बाद पैसे की मांग की। पैसे नहीं होने की बात पर अभद्र व्यवहार किया और मारपीट शुरू कर दिया। इसकी सूचना इसके दौरान वहां मौजूद रहे एक व्यक्ति ने पुलिस की इस करतूत का वीडियो बना लिया, जिसमें पुलिस जवान महिला को धक्का देते दिख रहे हैं। इस महिला ने झरिया पुलिस से पूछे जाने पर टाल मटोल करते दिखे। सिंह 8 बजे मेरे पास आया, बोले कि आपका बेटा रिकॉल कहाँ है, बेल करवा लिए हैं? बोले हाँ बेल हो गया। तो बोले कि रिकॉल दीजिए। तो बोले रिकॉल तो मेरे पास नहीं है। तो मेरा छोटा बेटा वकील से बात करवाने लगे। बोले क्या बात करेंगे, हमको रिकॉल चाहिए। तो बोले कि सर थोड़ा बात कर लीजिए। तो वकील साहब बात किए, बोले सारा रिकॉल वकील साहब करते हैं, बेल हुआ, सारा रिकॉल थाना में बात कर लेते हैं। आपको रिकॉल अभी बीमारी के दौरान नहीं दे पा रहे हैं। हमको मारपीट किया, पैसा के मामले में मांगे, हम कुछ नहीं बोले। बोला अच्छा ठीक है। उस बाय में चले गए। 11 जैसे 11 बजता है आते हैं, अब सड़क से न घुस जाता सब पुलिस, किसी से पूछता नहीं है कि हाँ कहाँ है, के है नहीं है। सड़क से न घुस गया घरे। हम पूछे वारंट है, वारंट नहीं है घर घुसने वाला। तो बेटी पुतोह है, काहे घुसे, महिला पुलिस काहे न है। अचानक घुस गए, सबको लीड में हमारे माँ भाभी के साथ मिसबिहेव किया और सबको धक्का मुक्की किया, इधर उधर हाथ लगाया। और उस पर हम लोग वीडियो बना रहे थे, तो उस पर भी बोला कि वीडियो बनाने से क्या होगा और इससे क्या कर लेगा इससे तुम। और वो मतलब हमको पकड़ के ले जा रहे थे, भाई मिला नहीं तो हमको पकड़ के ले गया, बोल रहा तुम लोग छुपाता है, चलो मेरे साथ। हमको ले गया, हमको झूठ मूठ का मारा भी, जबकि मेरा ऊपर कोई केस नहीं है। हमको ले जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता था और हमको ले गया। झारखंड के पुलिस महानिदेशक एमवी राव आज हवाई मार्ग से धनबाद पहुंचे, जहां डीजीपी को बरवड्डा हवाई पट्टी पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान धनबाद एसएसपी आसिम विक्रांत मीज, एसपीआर रामकुमार समेत जिले के कई पुलिस पदाधिकारियों ने डीजीपी को गुलदस्ता देकर स्वागत किया। इसके बाद वह धनबाद सर्किट हाउस पहुंचे। सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए डीजीपी एमवी राव ने कहा कि धनबाद की विधि व्यवस्था और पुलिस अफसरों की समस्याओं को लेकर धनबाद एसएसपी कार्यालय में बैठक किया जाना है। डीजीपी ने कहा कि झारखंड की विधि व्यवस्था ठीक है। हाल ही के दिनों में धनबाद में जो भी घटनाएं हुई है उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। एक दो घटना को देखकर आप पूरे राज्य के विधि व्यवस्था का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। राज्य की विधि व्यवस्था सामान्य है, चाहे जो भी मामले हाल के दिनों में सामने आए हैं उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। विधि व्यवस्था और यहाँ पर उग्रवाद निर्मूलन अभियान और यहाँ पर जो हमारे फोर्स और अफसर है उन लोगों के कोविड के समय में किस तरह से प्रिकॉशंस ले रहा है कोविड संक्रमण से रोकने के लिए। और विभागीय समस्याएं कुछ है जो कहें कि फोर्स की कमी हो या अफसर्स की कमी हो, उसकी समीक्षा करके उसको दूर करने की दिशा में कार्रवाई करनी है। कर्ण पुलिस बिल्कुल निष्पक्ष रंग से और काफ़ी योजनाबद्ध तरीके से मेहनत कर रहा है कि राज्य में सभी तरह का अपराध का उन्मूलन हो और अच्छी तरह की विधि व्यवस्था बनाए रखे। ठीक है। और जहाँ तक दूसरा नैरेटिव है, हम लोग सरकारी नौकर है
हम किसी भी तरह की पॉलिटिकल बयानबाजी का जवाब नहीं देंगे, चाहे वो गुंडागर्दी का हो, कोई बच्ची के साथ बलात्कार करने का मामले हो, या कोई सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का मामला हो। अति शीघ्र गति से हम लोग अपराधियों को गिरफ्तार किए हैं और लगातार प्रयास जारी है। घटनाएं हुई और घटना जहां हुई वो घटना कारित करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई हर हालत में होगा। एक चीज में आपको बिल्कुल किसी तरह का बिना शक या संकोच के बोल सकते हैं कि आज कितना निष्पक्ष ढंग से निडर होकर पुलिस कार्य करते हैं, तो हम कभी बहुत कम समय के लिए देखे थे। हम लोगों को कोई ये नहीं बताएंगे हमको क्या करना है नहीं करना है, केवल कानून हमारा लाइट है। कानून जो बताते हैं वही हम लोग करेंगे, चाहे अगले व्यक्ति कोई भी हो, और कोई भ्रम में नहीं रहे। एब्सोल्युटली नथिंग। बागमारा के कतरास थाना अंतर्गत गोहीबांध भंडारी मार्ग में पुलिस ने एक बाइक की डिक्की से लगभग 2 किलो गांजा बरामद किया है। इस दौरान गांजा तस्कर पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा। गांजा तस्कर का बाइक को पुलिस ने जब्त कर लिया है। घटना के संबंध में थाना प्रभारी रास बिहारी लाल ने बताया कि कई दिनों से इस इलाके में गांजा की तस्करी की जा रही थी, जिसकी सूचना मिलने पर एक टीम गठित की गई और कार्रवाई में आज सफलता मिली है। फिलहाल पुलिस जब्त बाइक के आधार पर तस्कर तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। जरिया सेल कोलियरी डिवीजन के चाशनाला कोलियरी के खदान में कार्य करने वाले ठेका मजदूरों ने अर्धनग्न होकर सेल प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी की। मजदूरों ने कोलियरी गेट को जाम कर अपना विरोध जताया। मजदूरों का कहना था कि प्रबंधन 2 माह का वेतन का 7% पेंशन के नाम से कटौती कर रही है। चाशनाला खदान के अंदर काम करने वाले ठेका मजदूरों का शोषण कर रहे हैं, जिससे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्यालय के समक्ष जो है ठेका मजदूरों के साथ यहाँ का जो ठेका प्रबंधक है, आज 1 साल का बोनस, 2 माह का वेतन, 7% पेंशन के नाम पर कटौती कर लिया गया। ठेका मजदूरों के इस दुर्गा पूजा के अवसर पर जो बोनस और पेमेंट से अधिकार छीनने का काम किया गया है, इसके लिए हम तमाम चाशनाला के खदान के अंदर काम करने वाले ठेका मजदूरों के साथ ये ठेका प्रबंधक अन्यायपूर्ण नीति अपनाया है और ठेका मजदूरों के बच्चों का निवाला छीनने का काम किया है। आज ठेका मजदूर कई वर्षों से चाशनाला के गहरी खान में, अपर सीम में काम करते आ रहे हैं। आज मजदूर आपके बीच में, आज हम तमाम पत्रकार भाइयों से कहेंगे कि आज ठेका मजदूर आज अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे हैं, कारण कि अपने बच्चे के लिए 2 रोटी नहीं दे सकते हैं। चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र के नेहरू रोड स्थित रॉयल हार्ट कोक के समीप सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण करने का मामला प्रकाश में आया है। डब्ल्यू बावरे उस स्थान पर बड़ा सा टेंट बनाकर उसके अंदर भवन निर्माण करवा रहे हैं। इस संबंध में चिरकुंडा नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष संटू चटर्जी ने चिरकुंडा नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी एमएन मंसूरी के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि अवैध निर्माण काम निरसा सीओ की मिली भगत से हो रही है। निरसा सीओ को इसकी सूचना दी गई है। उन्होंने जांच करने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन अब तक कोई जांच नहीं की गई है। इस मामले में कार्यपालक पदाधिकारी एमएन मंसूरी ने कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया है। इधर इस मामले में डब्ल्यू बावरे ने कहा कि यह जमीन उनके पूर्वजों की है, जिसकी एनओसी प्राप्त है। जमीन की राशि भी काटी गई है। यहाँ मोहल्ला से सर लेके किया है बना के, तो आपका सीओ साहब को बोले कि हमको पता नहीं कि डब्ल्यू का अध्यक्ष कर रहा है ना कौन कर रहा है, लेकिन सरकारी जमीन का इन्वेस्टमेंट हो रहा, तिरपल का आड़ में ई कंस्ट्रक्शन हो रहा। सीओ साहब को कल हम बोले हैं, तो उनका संज्ञान में गया है। उन्होंने बोला कि हम आदमी भेज के देखेंगे। ये जमीन जो है इसका एनओसी प्राप्त हम लोग को है, और मेरा जो ज़मीन है, मेरा रसीद कटा हुआ ज़मीन है, बावरी का ज़मीन है। हम चाहते हैं कि सरकार से कि आप सीओ से भी यही चाहते हैं कि इस ज़मीन का नापी करवा लें, जो अतिक्रमण किया वो सब हम तो जो
ये कर रहे हैं, अपना जो काम कर रहे हैं वो भी बंद कर दे रहे हैं, लेकिन पहले नापी करवा लीजिए। आज से जो काम कर रहे थे, एक ऑफिस बन रही थी हमारी, शौचालय बन रही थी, वो हम काम बंद करवा दे रहे हैं। लेकिन ये ज़मीन का पेपर हम दे देते हैं, अभी कर्मचारी मेरे पास आए और कर्मचारी को पेपर दे देते हैं, पेपर वेरिफिकेशन कर लीजिए और नापी करवा लीजिए। नापी करवा के जो अतिक्रमण किया सब कुछ। झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के धनबाद जिला इकाई ने सोमवार को शिक्षा के आधार पर अधिकार अधिनियम को लेकर हो रही उपायुक्त की बैठक का विरोध किया। इसके लिए एसोसिएशन ने धनबाद के रणधीर वर्मा चौक से उपायुक्त कार्यालय तक पैदल विरोध मार्च निकाला। इस मामले में उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें आरटीए के बिंदु पर विचार कर आज की बैठक को स्थगित करने की मांग की गई है। साथ ही प्रारंभिक समिति को भंग कर स्थगित करने की मांग की गई। झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिला इकाई धनबाद जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति की जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में आज आरटी शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत मान्यता देने हेतु उपायुक्त के सभागार में जो बैठक बुलाई गई है, उसका झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारी काला बिल्ला लगाकर हम लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आरटी 2019 संशोधित शिक्षा का अधिकार अधिनियम झारखंड राज्य में जब लागू किया गया था, तब इसके खिलाफ झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने हाई कोर्ट में जाकर रिट याचिका दायर किया था। बीसीसीएल के क्षेत्रीय अस्पताल लोयाबाद में पदस्थापित एक मजदूर भरत कुमार गुप्ता ने एरिया प्रबंधक की मनमानी से तंग आकर आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। इसके लिए मजदूर ने बीसीसीएल के सीएमडी को पत्र देकर व्यवस्था में सुधार की मांग की है, नहीं तो वो आत्मदाह की धमकी दे रहे हैं। मजदूर ने बताया कि वह बीसीसीएल के कर्मी होने के बावजूद उन्हें एसएलपी, इंक्रीमेंट, एचटीसी, क्वार्टर जैसे बुनियादी सुविधाएं नहीं दी गई है। का आवाज़ उठाते हैं, हम सच्चाई पर काम करते हैं। आजकल काम करने वाला कोई इच्छा नहीं है, बार बार हमको न्यायालय जाना पड़ता है। हाई कोर्ट से कितनी दुख की बात है कि एक मजदूर को हाई कोर्ट से क्वार्टर लेना पड़ता है कंपनी को। हमको ज्वाइनिंग में भी विलम्ब की, जिसके चलते अभी न्यायालय में यहाँ लेबर कोर्ट में ट्रिब्यूनल 2 में मतलब मेरा एक चल रहा है, लंबित है केस। और मेरा जितनी भी समस्या है सबको ये लोग लटका के रखते। किसकी लापरवाही है ये लापरवाही तो स्थानीय प्रबंधन का है, मतलब जो पीओ है, लेकिन सिस्टम तो हमारे मतलब सीएमडी और डीपी से महोदय आत्मदाह करेंगे हजूर। अगर नहीं हमको दिया गया तो मजबूरन बस मतलब। सिमडेगा जिले में एक बार फिर अंधविश्वास अव्यवस्था ने सर्पदंश से पीड़ित 3 मासूमों की जान ले ली। यह मामला ठेठी टांगर के ताराबोगा पंचायत के कंदाबेड़ा गौरी डुबा का गांव का है, जहां बीती रात सर्पदंश से 3 मासूम बच्ची की मौत हो गई। इनमें गौरी डुबा की एडलिने का 8 वर्ष, कंदाबेड़ा की अंकिता लकड़ा और हर्षिता लकड़ा शामिल है। पलामू जिला अंतर्गत सतबरवा थाना क्षेत्र के बकोरिया मोड़ के समीप 5 कंटेनर और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस घटना में कंटेनर में रखे करीब 1 दर्जन भैंस की मौत हो गई। इसके अलावा एक युवक की भी मौत हो गई है। 1.5 दर्जन के करीब जिंदा भैंसों को जेसीबी के माध्यम से कंटेनर से बाहर निकाला गया है। कंटेनर में एक युवक का शव भी मिला है। घटना की सूचना मिलते ही सतबरवा थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है। पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। गुमला के रायडी थाना क्षेत्र के खुरसुता गांव में रविवार की देर रात 2 युवकों की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी गई। शव सोमवार की सुबह दोनों का शव सड़क पर पड़ा हुआ मिला तो ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। परिजनों के अनुसार दोनों ही युवक दोस्त थे और रविवार को सुबह हॉकी खेलने कंचौड़ा गांव गए हुए थे। शाम में अपने गांव वापस आने के दौरान इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जामताड़ा के NH 419 मुख्य सड़क पर मेहिजाम के नजदीक बोधमा रेल फाटक के पास शहरडाल में सोमवार सुबह ट्रक ने संदीप दास नाम के युवक को रौंद दिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक छोड़कर चालक फरार हो गया। इससे नाराज ग्रामीणों ने रोड को जाम कर दिया। करीब 3 घंटे तक रोड जाम रहा। पुलिस द्वारा समझाने और मुआवजा दिलवाने के आश्वासन के बाद रोड जाम समाप्त हो गया। रोड एक्सीडेंट के माध्यम से एक ट्रक के द्वारा 15 वर्षीय संदीप दास का जो एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है, बड़ा दर्दनाक विषय है।
इसके लिए जो है सो हम लोगों ने स्थानीय अनुमंडल पदाधिकारी, वीडियो और थानेदार के समक्ष जो उस पीड़ित परिवार को सरकारी स्तर से अधिक मुआवजा मिले, इसके लिए हम लोगों ने वार्ता किया है। और सभी पहलुओं को जिस स्तर से भी राशि मिलनी है सरकारी प्रावधान के तहत अनुमंडल पदाधिकारी ने सार्वजनिक रूप से कमिटमेंट किया है, वीडियो ने भी कमिटमेंट किया है। मुआवजा है उसको दिया जाएगा और जाम तो छूट गई है अभी, तो देख रहे हैं उसके लिए और क्या काम कर सकते हैं। घोषणा यही हुआ कि जो नियम संगत उनको दिया जाना है BIS के तहत केस करने के बाद तो वो दिया जाएगा। वाहन मालिक शायद अपनी ओर से कुछ सहयोग कर रहे हैं, स्थानीय लोग भी, मुखिया हैं, सभी लोग अपना कुछ सहयोग किए हैं। जो व्यक्तिगत सहयोग है, किस प्रकार का सहयोग चल रहा है, BDO साहब। पश्चिम बंगाल के श्रम एवं कानून मंत्री मलय घटक से आज आसनसोल में सिख प्रतिनिधियों से मुलाकात की, जहां सिख समुदाय के लोगों ने उन्हें गुलदस्ता देकर धन्यवाद किया। बता दें कि कोलकाता पुलिस के द्वारा सिख सुरक्षा कर्मी बलविंदर सिंह की पगड़ी और बाल खोल दी गई थी। साथ ही पुलिसकर्मियों ने उनके बाल को पकड़कर गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से अपमान पूरे देश में सिख समाज के लोगों में आक्रोश है। लोगों ने दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई और बलविंदर सिंह को रिहा करने की मांग की थी, जिसको लेकर सिख समुदाय के लोगों ने मंत्री मलय घटक से भी मुलाकात की, जिसके बाद मंत्री मलय घटक ने CM ममता बनर्जी से मुलाकात कर बलविंदर सिंह को रिहा करने की सिफारिश की थी। अब उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया है। साथ ही उनके ऊपर सारे चार्जेस भी हटाने की कोशिश की जा रही है। इससे खुश होकर सिख समाज के लोगों ने मंत्री मलय घटक को एक धन्यवाद ज्ञापन सौंपा। सरदार बलविंदर सिंह के विषय में जो उनको मिल करके भी जो है हम लोगों को काफ़ी सहयोग आश्वासन भी मिला था कि जो है हम उनके विषय में ममता दीदी से जो है बात करके उनकी रिहाई के लिए बिना शर्त जो है हम अपनी कोशिश करेंगे। तो उस विषय में उनका काफ़ी सहयोग हमें मिला है। पश्चिम बंगाल की जितनी सिख संगत एवं प्रबंधक कमेटियां हैं, यहाँ पर पहुँच करके उनको एक टोकन एप्रिसिएशन लेटर कि उनमें उनका जो है पॉजिटिव जो है सहयोग रहा और उनके पॉजिटिव सहयोग के ही चलते बलविंदर सिंह की आज जो है रिहाई भी जो है हो रही है। एवं जो है पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट ने उन्हें बिना शर्त जो है रिहा करने का जो सुझाव जो है सोचा है, उस विषय में सभी प्रबंधक कमेटियां एवं की पश्चिम बंगाल की सिख संगत सभी जो है उनको जो है धन्यवाद प्रस्तुत करने के लिए पहुंची थी। विगत 8 अक्टोबरे जे একটা আনপ্রেসিডেন্টেড মানে একটা দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছিল সর্দার বলবিন্দর সিংয়ের সাথে, সেই ঘটনার যে কোনো কারণ হতে পারে, কিন্তু ওই ঘটনাটাকে পজিটিভ অ্যাটিটিউড নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আমাদের সহযোগিতা জানিয়েছিলেন এবং ওই পজিটিভ জেস্চার নিয়ে बागमारा के मुरलीडी में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत शिविर लगाकर जरूरतमंद ग्रामीणों के बीच आयुष्मान कार्ड बनाया गया। बागमारा प्रखंड प्रमुख मीनाक्षी रानी गुड़िया ने शिविर का उद्घाटन फीता काटकर एवं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर माल्यार्पण कर शिविर का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष प्रेम हाड़ी एवं संचालक प्रखंड सचिव संजय हाड़ी जी द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में बागमारा प्रमुख ने कहा कि राशन कार्ड के जरिए लोगों का भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद ग्रामीणों के बीच आयुष्मान कार्ड बनवाया गया है।
सेवा समिति के द्वारा मुंडेडी पंचायत में हेल्थ कार्ड का शिविर लगाया गया था। 1 दिवसीय हेल्थ कार्ड का शिविर लगाया गया था। जो हेल्थ कार्ड जो राशन कार्ड के द्वारा हेल्थ कार्ड का इशू किया जा रहा है, इसमें सरकार द्वारा 5 लाख की योजना दिया जाता है। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहे 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।